तो कम्युनिकेशन स्किल्स की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कम्युनिकेशन जो होता है उसका नेचर क्या होता है। तो इस जो मेन पॉइंट है उससे हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और कुछ दूसरा आंसर देने लगते हैं। तो यहाँ पर जो नेचर होता है कम्युनिकेशन का वो क्या होता है, बहुत सारे नेचर्स होते हैं। आप इसके जो भी होते हैं पॉइंट्स में बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हो, बट यहाँ पर कुछ एक पॉइंट्स है जो कि मैंने बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही शॉर्ट एंड स्नैपी तरीके से यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी डिस्कस्ड एज अंडर। देखिए, इसके जो नेचर्स होते हैं, नेचर्स में क्या होता है, जो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है, कम्युनिकेशन इज रिलेटेड टू ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी का क्या मतलब होता है कि जो भी ह्यूमन एक्टिविटी, जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती है, हम लोग क्या है, एक ह्यूमन बींग्स हैं। तो हमारी एक्टिविटी जो भी होती है वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से ही रिलेटेड होती है। ठीक है, हम बिना कम्युनिकेशन के नहीं रह सकते। तो हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, हर एक एक्टिविटी में कम्युनिकेशन मस्ट होता है। ठीक है, तो हम जो भी काम करेंगे, जिस भी तरीके से किसी को हमको बताना ही होता है। ठीक है, कि अपने फीलिंग्स को दूसरों तक शेयर करना होता है, तभी दूसरा जो होता है वो हमारी फीलिंग्स को समझ पाएगा। तो एक तरीके की एक्टिविटी होती है जो कि ह्यूमन की एक्टिविटी होती है, और बिना इस एक्टिविटी के ह्यूमन बींग्स रह भी नहीं सकते। ठीक है, तो कम्युनिकेशन जो होता है वो क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटी से क्या होती है, रिलेटेड होती है। ठीक है, तो आई होप कि इसको तो आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में देखिए, यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है कि कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स टू और मोर पार्टीज। जो कम्युनिकेशन होता है वो कैसे रिलेटेड होता है, टू और मोर पार्टीज, मतलब कि अब जो ज़्यादातर कम्युनिकेशन जो होता है वो हम दो या दो से ज़्यादा लोगों से ही करते हैं, पार्टीज से भी करते हैं और लोगों से भी कर सकते हैं। ठीक है, अपने खुद से भी हम लोग बात करते हैं, बट वो एक तरीके का अलग कम्युनिकेशन होता है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। बट उससे ज़्यादा हम लोग किसी भी कम्युनिकेशन में, जो नॉर्मली कम्युनिकेशन होता है उसमें दो या दो से ज़्यादा लोगों का होना मस्ट होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट आता है हमारा वो क्या है कि कम्युनिकेशन कुड बी वन वे और मे बी टू वे प्रोसेस। देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें लिखी हुई हैं, वन वे प्रोसेस और टू वे प्रोसेस। अब देखिए, वन वे प्रोसेस का क्या मतलब होता है। वन वे प्रोसेस जो होता है वो ज़्यादा सही नहीं होता है, और जो टू वे प्रोसेस होता है वो एकदम परफेक्ट होता है, क्योंकि टू वे जो प्रोसेस होता है उसमें हमको फीडबैक मिलता है। टू वे प्रोसेस, वन वे प्रोसेस का मतलब कि अगर देखिए, वन वे का मतलब होगा कि एक तरफा। ठीक है, केवल हमने अपना कम्युनिकेशन जो भी हुआ वो हमने केवल अपना मैसेज केवल सेंड किया, लेकिन हमको उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो ये कम्युनिकेशन नहीं अच्छा होता है। जो कम्युनिकेशन अच्छा होता है वो अच्छा होता है कि जिसमें हमको रिस्पॉन्ड भी मिले। ठीक है, हम कोई क्वेश्चन पूछें अपने ऑडियंस से, या किसी से भी हम अपना जो भी है, किसी से भी अपने फ्रेंड सर्कल्स में कोई भी क्वेश्चन रखें या फिर कुछ भी पूछें या कुछ भी कम्युनिकेट करें, तो उसका एटलीस्ट हमको फीडबैक या फिर हमको उसका रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। तो टू वे प्रोसेस वही कम्युनिकेशन होता है जिसका हमको फीडबैक मिले, और वही कम्युनिकेशन अच्छा भी होता है। तो देखिए, कम्युनिकेशन या तो वन वे प्रोसेस में होगा या फिर टू वे प्रोसेस में होगा। टू वे प्रोसेस का मतलब मैंने आपको बताया जिसमें रिस्पॉन्स मिलता है, और वन वे प्रोसेस का मतलब कि केवल एक तरफ से हम अपना मैसेज तो डिलीवर कर देते हैं बट हमको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। ठीक है, तो दो दो तरीके के कम्युनिकेशन होता है। तो ये भी कम्युनिकेशन के नेचर में से एक आता है। उसके बाद में जो फोर्थ नंबर पे पॉइंट है वो होता है हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब ये भी हमारा क्या होता है, एक तरीके का कम्युनिकेशन का ही नेचर होता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कि हम आपस में एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या है, कम्युनिकेशन का ही एक पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार आता है। तो जितने भी क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में एक चीज़ और बताता चलूँ कि ये जो पूरी सीरीज़ है, एक तरीके से मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना करके रखी हुई है प्रोफेशनल इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स की। ठीक है, इस पूरे चैनल पे ही आपको ये पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जितने भी लोग हो, अगर आपके सिलेबस में ये सारी चीज़ें हैं, कम्युनिकेशन से स्किल से रिलेटेड सारे जितने भी पॉइंट्स हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, वो अगर कवर करने हैं तो आप इस वाले पूरी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। ठीक है, सो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। मीट यू वेरी सुन इन एन अनदर सेशन। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।